देश में अर्थव्यवस्था की नई इबारत लिखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। मनमोहन सिंह देश के चौथे सबसे लंबे समय का कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री थे। अपने सरल सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर सिंह अपने वित्तीय फैसलों को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहे। उन्हें हमेशा उनके आर्थिक योगदान के लिए देश दुनिया याद रखेगी। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। देश का मन हो गया हमेशा को मौन। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन। 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। 10 साल तक रहे देश के प्रधानमंत्री। 92 वर्ष की उम्र में देश की राजनीति के एक तारे ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 10 साल तक देश की बागडोर संभालने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इससे पहले वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक का पद भी संभाला था। गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे मनमोहन सिंह के फैसले भी चर्चाओं में रहे और उन पर सियासत भी हुई। प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद मनमोहन सिंह को लेकर चर्चाएं धीरे धीरे कम होती गईं। लेकिन हाल ही में संसद के सत्र के दौरान व्हील चेयर पर पहुंचकर वोटिंग करवाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी संसदीय कार्यों के प्रति गंभीरता पर कहा था कि जब भी देश के लोकतंत्र की बात होगी तो मनमोहन सिंह जी की चर्चा जरूर होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का यूं तो मध्य प्रदेश की धरती से कोई सामाजिक जुड़ाव नहीं रहा है, लेकिन बीते 10 साल में राजनीतिक रूप से वे 3 बार सक्रिय रूप से प्रदेश में आए थे। 17 नवंबर
2013 जबलपुर में चुनावी रैली का संबोधन। कमलनाथ के साथ मंच किया था साझा। एक बार जब वे प्रधानमंत्री थे तब 17 नवंबर 2013 को जबलपुर आए थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन विधानसभा चुनाव के लिए एक चुनावी रैली को संबोधित भी किया था। उस दौरान उनके साथ मंच में कमलनाथ भी नजर आए थे। इस सभा के 6 महीने बाद ही यूपीए की सरकार चली गई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। 21 नवंबर 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान इंदौर दौरा। नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार पर लगाए थे आरोप। 21 नवंबर 2018 को मनमोहन सिंह इंदौर आए थे। तब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। उस समय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार थी। इंदौर में केंद्र की एनडीए 1 और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी लूट का हिस्सा था। 17 दिसंबर 2019 विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च कार्यक्रम में शिरकत। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के आयोजन में हिस्सा लिया। सरकार के 1 साल पूरा होने पर हुआ था कार्यक्रम। कमलनाथ के साथ मीडिया से संयुक्त चर्चा। मनमोहन सिंह मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 में आए थे। 17 दिसंबर 2019 को जब मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को 1 वर्ष पूरे हुए तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भोपाल आए थे। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन सीएम कमलनाथ के साथ मीडिया से संयुक्त रूप से चर्चा की थी। उस दौरान कमलनाथ सरकार ने अपना विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था। उस समय देश में लोकसभा चुनाव कुछ ही महीने बाद होने जा रहा था। तब मनमोहन सिंह ने भाजपा की केंद्र सरकार के राज में देश की चिंताजनक आर्थिक स्थिति के बारे में बात की थी। 10 साल तक केंद्र में यूपीए सरकार का नेतृत्व करने वाले मनमोहन सिंह ने खुद को रिमोट सरकार कहे जाने की बात को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार की कोशिश यह थी कि सबको साथ लेकर चला जाए। हम सबको साथ लेकर चलें। यही कारण रहा कि सरकार और पार्टी के बीच किसी तरह का कोई अंतर नहीं रहा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था। गुरुवार के दिन उनको अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था। हालांकि उन्हें स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पाया और उन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पूरा देश उनको याद कर रहा है और शोक व्यक्त कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV।